और नीतीश कुमार की पार्टी को कमजोर करने को लेकर भाजपा 2019 से ही काम कर रही है। साबित करता है कि समय तेजस्वी यादव नीतीश को नाराज नहीं करना चाहते हैं कि चिराग पासवान को लेकर भाजपा काफी अच्छा सोचती है। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार से पहले केंद्र विस्तार हो जाएगा और उसमें चिराग पासवान को जगह मिल जाएगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई पर्दे के पीछे की कहानी बताई जाती है। बिहार में पार्टी के अंदर चल रहे मंथन और पार्टी के अंदर चल रहे नेताओं के बीच गतिरोध की चर्चा की जाती है। दरअसल पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ एक मोर्चा बना रही है, किलाबंदी कर रही है, इसलिए कि 2024 और 25 बड़ा युद्ध है तो नीतीश के खिलाफ किलाबंदी करना जरूरी है। नीतीश कुमार की ताकत तेजस्वी से बढ़ी है और इसको लेकर भाजपा तैयार है। ऐसे में नीतीश कुमार के खिलाफ उनके सभी दुश्मनों को एकजुट किया जा रहा है, यानी दुश्मन का दुश्मन दोस्त। अब बिहार में ये संभव है तो जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किन किन नेताओं को अपने साथ ला रही है जो नीतीश कुमार के प्रबल विरोधी हैं। जब नीतीश के विरोध की बात आती है तो चिराग पासवान सामने आ जाते हैं। चिराग के अलावा तो बाकी सभी दल नीतीश कुमार के साथ है और जो विरोध में है वो तो खुलकर विरोध में है। आरसीपी सिंह भी हैं और लोग हैं जो पर्दे के पीछे हैं, इसलिए शो पर्दे के पीछे वाला शो है। देखिए एक बात यहाँ समझ लीजिए, खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार केंद्र में भी होना है और बिहार में भी होना है। बिहार का समीकरण तो राजद अपने हिसाब से तय करेगी। नीतीश कुमार इंटरफेयर करेंगे तो बहुत हद तक इसमें इस बार उखाड़ कबाड़ भी होगा, लेकिन केंद्र का जो है वो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को तय करना है। आपको याद होगा इस साल से पहले जो भी चल रहा है उससे पिछले साल मतलब मुकेश सहनी समेत कई नेताओं को, कई पार्टियों को भाजपा ऑफर दी थी। मुकेश सहनी के साथ भाजपा का बात जो है वो नहीं हो पाया, जिसके बाद वो पहले तो भाजपा के खिलाफ उन्होंने 2 जगहों पर सपोर्ट किया महागठबंधन का, फिर वो उतरे वहाँ कुढ़नी में, सफल दोनों जगह नहीं रह पाए और उसकी वजह से भाजपा भी एक साथ उनका मनमुटाव हुआ और कहीं ना कहीं महागठबंधन में भी। तो मुकेश सहनी तो इस फिलहाल इस समीकरण में नहीं है, लेकिन भाजपा बिहार को देखते हुए, बिहार के जातीय समीकरणों को देखते हुए और नीतीश कुमार और तेजस्वी को बड़ी लड़ाई देने के लिए 24-25 में अपना समीकरण अलग बना रही है। चिराग पासवान कितने महत्वपूर्ण है वो भाजपा का एक नेता आपको बता सकता है। दोनों उपचुनावों में चिराग पासवान को जिस तरीके से भाजपा ने इस्तेमाल किया, ये साबित करता है कि चिराग पासवान को लेकर भाजपा काफ़ी अच्छा सोचती है। उसे उम्मीद है कि चिराग का वोट उसकी तरफ डिलीवर होगा। इतना ही नहीं, चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों के सामने रखने पर पैरेलली चिराग को प्राथमिकता ज़्यादा भाजपा दे रही है, ये भी नजर आ रहा है। ये भी तय है, आज तो आप पूरे दिन सुन रहे हैं, अलग अलग चैनलों में खबर चल रही है कि चिराग मंत्री बनने जा रहे हैं, मंत्री बनने जा रहे हैं। तो लगता है कि हम लोगों ने 6 महीने पहले बात कह दी थी कि ये तय है। हमने ये भाजपा चिराग के बीच बात, हमने ये भी कह दिया था कि उपचुनाव से पहले चिराग भाजपा के साथ चले जाएंगे। ऑफिशियल गठबंधन नहीं होगा, मैंने तब भी कहा था। ऑफिशियल गठबंधन कब होगा? जब चुनाव आएगा। चिराग ने स्पष्ट कह दिया है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं चिराग पासवान और भाजपा के रिश्ते पर मुहर लग चुकी है। ये वक्त का इंतजार बस किया जा रहा है और उस वक्त से पहले खरमास समाप्त होते ही नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार से पहले केंद्र विस्तार हो जाएगा और उसमें चिराग पासवान को जगह मिल जाएगा। अब चिराग के अलावा कौन कौन? देखिए, चिराग के अलावा आरसीपी सिंह का नंबर है। आरसीपी सिंह से विभिन्न चरणों में बात भाजपा के नेताओं की हो चुकी है। आरसीपी सिंह को लेकर एक बड़ी तैयारी भाजपा कर रही है बिहार में। नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने को लेकर और नीतीश कुमार की पार्टी को कमजोर करने को लेकर भाजपा 2019 से ही काम कर रही है। 20 के चुनाव में नीतीश कुमार को साथ रखकर भाजपा ने कमजोर किया। हमारा नीतीश कुमार भागते नहीं छोड़ छाड़ के। आज राजद के साथ उनकी असहजता बढ़ गई है, सच पूछिए तो। सुधाकर सिंह और जिस तरीके से मामला हो रहा है, मामले लगातार होते हैं तो नीतीश कुमार उब जाते हैं, परेशान हैं, चिढ़े हुए हैं। बयान से ही समझ में आ रहा है। नीतीश के बयान के बाद तेजस्वी ने एक्शन लेने में समय नहीं लगाया, वैसे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उपेंद्र कुशवाहा के कहने पर हल्का ले लिया लोगों ने, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने कहा कि अब एक्शन लेना चाहिए पार्टी को, वैसे ही तेजस्वी यादव पटना एयरपोर्ट पर ही ले लेते हैं एक्शन। साबित करता है कि समय तेजस्वी यादव नीतीश को नाराज नहीं करना चाहते हैं।
अब ऐसी कड़ी में आरसीपी सिंह को लेकर क्या रणनीति बनी है भाजपा की, वो आगे काल के गर्भ में है, वो समझ में आ जाएगा जी। उनका भी लगभग केंद्रीय मंत्री बनना तय है, उसी आधार पर ही भाजपा उनके साथ गठबंधन करेगी और आगे की रणनीति बनाएगी जी। लेकिन एक इसमें अप्रत्याशित रूप से नाम जो आ गया अब, वो है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में भाजपा कोटे से मंत्री बनने जा रहे हैं जी। कई दौर की बातचीत उसमें भी हो चुकी है और सच पूछिए तो उनको राज्यसभा भेजने की भी तैयारी कर ली जा चुकी है जी। एक और खास बात है, अप्रैल या अगस्त के बीच में एमएलसी का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, मतलब उपेंद्र कुशवाहा बाहर हो जाएगा तो तय है, छोटा रिचार्ज इधर भी है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उससे पहले उन्हें विकल्प भी तलाशना होगा और इससे पहले विकल्प यही हो सकता है जनवरी हो या फरवरी हो, जिस समय खरमास खत्म होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में आप उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी चिराग के साथ बिल्कुल देखिएगा और वो तैयारियां बिल्कुल पूरी की जा चुकी हैं। उसके अलावा रालोसपा को फिर से रिवाइव करना, आरसीपी की पार्टी बनाना, देखिए मामला फंस कहाँ रहा है, भाजपा चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी एक साथ हो जाए ताकि जदयू को एक बार ही समाप्त किया जा सके, लौकू से एक साथ, मतलब नीतीश खत्म, जदयू खत्म, एक अगर पार्टी बन जाती है वैकल्पिक पार्टी जदयू की तो वो तो समाप्त हो ही जाएंगे। उसके अलावा भाजपा चाहती है कि चिराग पासवान और पशुपति के पारस के बीच में कोई कॉमन अग्रीमेंट एक हो जाए, ये दोनों हो जाएगा तो इन सारे नेताओं को फिर आपस लड़ाई में नहीं पड़ना पड़ेगा भाजपा को। इन सभी नामों पर ऑलमोस्ट चर्चा हो चुकी है, ये इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो नीतीश कुमार के जानी दुश्मन हैं आज जी। उपेंद्र कुशवाहा लगते नहीं है जानी दुश्मन नीतीश कुमार के, लेकिन 20 से पहले भी थे और फिर 23 में जानी दुश्मन है वो। तो कल का बयान, आज का बयान, आगे का बयान, कोई भी देखिए बयान, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को दूध में पड़ी मक्खी की तरह साइड कर दिया है, ललन सिंह के कहने पर या अशोक चौधरी के कहने पर या जो भी किसके कहने पर, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, जिसके कहने पर भी ये राय उन्होंने ली है, निश्चित तौर पर यह आत्मघाती डिसीजन था। इससे लौकुश समीकरण जो पहले ही से नीतीश से नाराज था वो और नाराज होता है और पटना में आज जो ये कार्यक्रम हुआ है ज्योतिबा फूले वाला, ये साबित करता है, इसमें जो तलखी थी उनके बयानों की और जो कार्यकर्तागण बोल रहे थे, इससे स्पष्ट हो गया कि रालोसपा फिर से बन रही है। नीतीश को रिजेक्ट कर दिया है लौकुश ने और इन्हीं नीतीश के दुश्मनों को इकट्ठा करके भाजपा 24 में अपने आप को बहुत मजबूत करने जा रही है जी। तो पर्दे के पीछे बिहार में ये खेल चल रहा है, नीतीश के खिलाफ नया गठबंधन बनाने की भाजपा सोच रही है और इसमें कई लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।